ये ना भाव सूत्र बताता हूं। आप चाहते हैं कि मेरा जीवन मधुरता से ओतप्रोत हो, तो आप रोज भावना योग कीजिए और भावना योग में एक प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझ में मधुरता रहे, हे प्रभु मुझ में मधुरता रहे, मेरा जीवन माधुर्य से भरे। हे प्रभु मुझ में मधुरता रहे, मेरा जीवन माधुर्य से भरे। ये एक प्रार्थना और एक ऑटो सजेशन, मुझे सबके प्रति मधुरता रखना है, मुझे अपने संबंधों में मधुरता रखनी है, मुझे अपने संबंधों में mधुरता रखनी है, मुझे अपने संबंधों में मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है। ये आप बार बार दोहराइएगा, तो जब भी आपको तो पता तो लग जाता है कि कड़वाहट कहां है। ये संस्कार आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे कि मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है, मुझे मधुरता रखनी है। तो जब भी कोई अप्रिय प्रसंग आएगा और आप ट्रैक से नीचे उतरने को होंगे, आपका सबकॉन्शियस कहेगा तुझे मधुरता रखनी है, मधुर बन, मधुरता रखनी है, मधुर बन, मधुरता रखनी है, मधुर बन। ये आत्म जागरूकता जीवन में बड़ा बदलाव ले आएगी। ये एक भाव। दूसरा, जब सुबह उठे तो एक प्रार्थना ये करें, हे प्रभु मेरे सबसे मधुर संबंध हो, मेरा व्यवहार मधुर हो, मेरी वाणी मधुर हो, मेरी दृष्टि मधुर हो, मेरी सोच मधुर बने। कामना तो आप करो। ये तो लोग सोचते हैं प्रभु आज दुकान खूब चले, आज पैसे की अच्छी कमाई आए, आज ग्राहक अच्छा आ जाए, आज रुका हुआ पेमेंट आ जाए, या अटका हुआ केस सुलझ जाए। दुनियादारी की बातें तो तुम रोज सोचते हो सकता भगवान के पास जाकर के भी यही विचार करते हो, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं प्रभु आज मेरा जीवन मधुर बने, आज का ये दिन नया दिन मिला है, मैं मधुरता के साथ जीऊं, मेरी सोच मधुर बने, मेरी दृष्टि मधुर बने, मेरी भाषा मधुर बने, मेरा व्यवहार मधुर बने। ये भावना अपने अंदर जगाओ। मैं आपसे पूछता हूं, धन पैसे की उपलब्धि जीवन की उपलब्धि है या जीवन का माधुर्य जीवन की उपलब्धि है? किसे आप परम उपलब्धि के रूप में गिनोगे? किसे? धन पैसे को या माधुर्य को? नंबर 2 कोई है। बस प्रयोजन से प्रयोजन रखें, ओवर थिंकिंग से बचें। एक युवक बहुत ज्यादा सोचने का शिकार था। बोला महाराज मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है, क्या करूं, भावना योग में क्या करूं? मैंने उसे एक कमांड दिया, मुझे केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे। लगभग 1.5 महीने बाद उसने आकर कहा महाराज अब मैं ओवर थिंकिंग के बीमारी से बाहर आ गया, अब मुझे वही दिखने लगा है जो मुझे करना चाहिए। बिना मतलब की बातों में जी उलझाने से बचो। ज्यादातर तो बेमतलब ही अपना दिमाग लगाते हैं। वो मैं अक्सर उदाहरण सुनाता हूं कि सांड के सींग में अपनी गर्दन फंसा दे, है ना? अभी नहीं सुना। मध्यम है, निमित्त है। भावना योग एक आध्यात्मिक साधना है जो हमारे चित्त को रूपांतरित करती है और इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। नियमित करें तो हम जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होंगे। हमारे जीवन में हर पल उत्साह, उमंग और सक्रियता बनी रहेगी। वो प्रयास हमें करना चाहिए।
हमें चाहिए कि हम नियमित भावना योग करें और उससे लाभ। देखिए, भावना योग किसी भी मुद्रा में भी कर सकते हैं, किसी भी आसन में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठें या खड़े होकर के ही करें। जिनको जिसमें आराम लगे उसमें बैठें। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठ कर के भी काम कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, जिनसे बैठा नहीं जाता वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। पर ये केवल उनके लिए जो बैठ नहीं पाते। इस नियमित भावना योग करो तो कुछ दिन में बैठने लगोगे, और ज़्यादा करोगे तो चलने लगोगे, थोड़ा और ज़्यादा करोगे तो दौड़ने लगोगे। जहाँ तक मुद्रा, आप जैसे भगवान बैठते वैसे भी बैठ सकते हैं। दोनों घुटनों पर हाथ रखकर ऐसे जिन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, अथवा दोनों हाथ जोड़ करके भी ऐसे बैठ सकते हैं। जिस मुद्रा में आप स्थिरता पूर्वक बैठ सके वैसे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।